पिछले 8 महीने के अंदर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट अंडर द लीडरशिप ऑफ इंस्पेक्टर प्रमोद और इनके जो मेंबर्स है सुमन एंड सीमा डब्ल्यू हेड कांस्टेबल्स हैं, इन दोनों ने मेहनत करके, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके 100 के ऊपर एक्जैक्टली बोले जाए तो 104 बच्चे को रिकवर करके अपने पेरेंट्स से और फैमिली मेंबर्स से यूनाइट किया। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि जनरली ये होता है कि हमें अपने टीम को डायरेक्शंस देना पड़ता है कि ये कर रहे हैं, हमको फॉलो अप करना पड़ता है। बट ये टीम ऐसा एक सेल्फ मोटिवेटेड टीम था, अपने आप ही खुद करते थे, अपने आप थाने में जाके जो पुलिस स्टेशंस में या फिर कहीं भी जाके जो मिसिंग की रिलेटेड थे अपना डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे मिसिंग है, बच्चे गुम है, तो इनको पर्सनली फॉलो अप करते थे एंड फिर इनके रिलेटिव से बात करके इनको ढूंढ निकालने का खुद कोशिश करते थे। तो ऐसा सीनियर ऑफिसर मैंने हमेशा ये देखा कि जब भी जहां पे भी इनको थोड़ा सा इश्यूज होते हैं देन हम हमारे नोटिस में आते हैं, हम उनको सपोर्ट करते थे। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड टीम था। आई विल गिव द एंटायर क्रेडिट टू द टीम इटसेल्फ कि इन्होंने बहुत मेहनत करके इतने सारे बच्चों को रियूनाइट किया और इतनी सारे फैमिली में जो खोया हुआ खुशी था वो वापस लेके दिया। सर, एक सवाल ये है कि मिसिंग को रिकवर करने के लिए काफी चैलेंज होता है। Yeah. बच्चे के पास ना कोई गैजेट है, Yeah. ना कोई वो किसी को कुछ बता पाता है। हाँ. तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं इन्होंने फेस किए, और ना केवल दिल्ली से बल्कि क्या बाहर स्टेट से भी बच्चों को रिकवर किया गया? ये दिल्ली में जो एक्चुअली स्टेट वाइज तो हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितना भी मिसिंग केसेस है इसमें इन्होंने काम किया, और इसमें एक्चुअली बाहर से भी जो लोग इधर दिल्ली में आके रहते इनका भी बच्चे हो गए। ठीक है, तो across all society they have recovered the kids। इसमें एक सबसे बड़ा इश्यू ये है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते। जैसे एक बच्चे को इन्होंने जो रिकवर किया था, मैंने पूछा था तो ये बोला था कि ये बच्चे मिसिंग हो गया, फिर बच्चे को भी पता नहीं कहाँ पे, फिर इनको एक फोटो है, फोटो ही एक मिलता है। अदरवाइज बड़े लोग हैं तो उनके पास मोबाइल है, मोबाइल यूज कर रहे हैं, फिर इनका लोकेशन देख सकते हैं। बच्चों का और कुछ नहीं, फोटो ही। फिर पूछ के मतलब सीसीटीवी देखो, फिर पूछताछ करो, कहीं देखा, ये देखा, ठीक है। फिर लास्ट में ऐसा भी सिचुएशन आया कि एक बच्चे एक बेगर के साथ बैठा हुआ था। ठीक है, तो अब सही टाइम में हम पहुंच गया। ठीक है, सही टाइम में ये टीम पहुंच गया, तो हमें पता भी नहीं कि मतलब इस किट का क्या फ्यूचर होता है। तो टाइमली इंटरवेंशन एंड टाइमली रिस्पॉन्स एंड टाइमली वर्क हैव हैड टू सेव लॉट ऑफ लाइव्स एंड फ्यूचर्स। एक सवाल सर, आखिरी सवाल ये है कि हम लोगों की जॉब तो होती है, लेकिन इसके अलावा हम लोग पेरेंट्स भी हैं। Yeah. तो ये चीजें कहीं ना कहीं इमोशन से जुड़ती Yes, हैं। yes. That is what I was saying. See, it's more than being wearing an uniform or a police officer. We are all human beings. So we all the families. Family is the most important aspect of any society. So I myself is a father. These both of them they are married and they have kids also. So this most important assets we have, or like हमारा जो life का सबसे important part ये हमारा बच्चे है। तो बच्चे अगर पेरेंट्स से मतलब दूर हो जाता है, इट्स वेरी पेनफुल। इवन इट फॉर 1 आवर इट्स वेरी पेनफुल। तो आप सोचो मतलब काफी टाइम से जो बच्चों से दूर है, उनके पेरेंट्स का क्या इमोशनल सिचुएशन होगा, या फिर बच्चों का क्या सिचुएशन होगा। तो इनको वापस मतलब दिलाना, मतलब इट विल बी लाइक इट्स लाइक आई वुड से इट्स नॉट नथिंग लेस देन अ डिवाइन वर्क। सो दे हैव डन अ मार्वेलस एंड ट्रेमेंडस जॉब। आई वुड अगेन गिव कुडोस टू द टीम एंड दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। आप देखना ये और आगे ये काम करते रहेंगे। ये सर 104 बच्चे जो बरामद किए, कितने लगभग टाइम पीरियड में? ये इट विल बी इन अ स्पैन ऑफ 8 months। इनफैक्ट आई वुड से कि जब मैंने इनको रिव्यू करने की कोशिश की तो दे वर रनिंग मतलब 60-70 के आसपास थे। तो आई
I started appreciating the work. तो देन मैं उनको बोला कि जहाँ पे भी दूसरा पुलिस स्टेशन से इनको डाटा नहीं मिल रहा था, ये डाटा भी हमने इनको दे दिया. सो दे डबल्ड अप द स्पीड एंड दे मेड दिस नंबर ऑफ 104 इन लास्ट 1.5 month. बट दिस पीरियड विल बी टेकन एज 8 months. और ये किस एज ग्रुप के हैं सभी? एज ग्रुप विल बी लेस देन 18. ठीक है, मैक्सिमम आर फ्रॉम लाइक 4 years to 16 के बीच में होगा. मैंने 9th month में, मैंने नहीं, मेरी टीम ने, हमने, क्योंकि अकेला कोई आदमी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, ये सब टीम वर्क है. और 8 और 9 month में, मतलब 8.5 month में हमारे 102 केस हैं और बच्चे हैं 104. और ये सब करके बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब उसको सेटिस्फेक्शन जो कहते हैं ना, अच्छा लगना और सेटिस्फाई होना इंसान को, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है और मैं सेटिस्फाई हूँ. क्योंकि जॉब के साथ साथ हम लोग पेरेंट्स भी हैं, तो वो भी शायद मैं पेरेंट्स हूँ, इसीलिए बच्चों को ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्ट है मेरा. क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे बच्चे 1 घंटे के लिए नहीं मिले या खेलने चले जाएं 1 घंटे के लिए बोलकर वो ना आए, शायद मैं पूरी सोसाइटी ढूंढ देती हूँ. तो जिनके बच्चे बहुत टाइम से मिसिंग है उनसे भी तो कुछ तो वो भी होगी ना, चाहे कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, लेकिन माता पिता भाई बहन उनके भी है ना. अच्छा, दिल्ली पुलिस में मैम एक सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस में हर एक पुलिसकर्मी का एक हम कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन होता है. कोई गैंगस्टर्स में किसी का स्पेशलाइजेशन है, किसी का किसी में है, किसी में है. तो आपका स्पेशलाइजेशन मिसिंग चाइल्ड में कैसा रहा? कहाँ से शुरुआत हुई? मोटिवेशन कहाँ से मिला? क्या कोई ऐसा इंसिडेंट था जहाँ से जो कभी हुआ हो, उसको देख के आपने शुरुआत? पहले तो मेरा जो मुझे अपना वर्क करना था, पोस्टिंग आई थी, बस ये कुछ नहीं पता था कि भाई बस ट्रांसफर हो गया. ट्रांसफर के हिसाब से गई थी. वहां पे जाके बच्चों को ढूंढना अच्छा लगने लगा. बस अच्छा लगते लगते वो मैं लगता है कि बस मैं इसी चीज के लिए बनी हूँ जो मुझे मेरी खुद की है. अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड हुआ हो जो आपको लगा हो कि इमोशन से ही जुड़ गया है कि हाँ इसको तो ढूंढना ही है? जो छोटे बच्चे होते हैं ना 10 ईयर से नीचे, वो सारे इमोशंस के साथ ही ढूंढे जाते हैं. क्योंकि जो बड़े होते हैं उनको पता होता है, छोटे बच्चों को कोई जानकारी नहीं होती ना. वो किसी के मतलब किसी लड़के के साथ जाती हैं ना, वो किसी लड़के के साथ जाते हैं. बस वो ऐसे ही निकल जाते, घर वाले डांट दिए, खेलते खेलते चले गए, रास्ता भूल गए. बड़े बच्चों को थोड़ा बहुत, आज के बच्चे सारे हाईटेक हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारी तरह पैदा हो गया और बस बहुत टाइम बाद. आज के बच्चे 6 सेंस के साथ पैदा हो रहे हैं. तो 10 ईयर से जो अबव बच्चे हैं वो शायद घर वालों से गुस्सा होके, नाराज होकर निकल जाते हैं, लेकिन 10 साल से नीचे वाले बच्चे नहीं जाते हैं. कुछ तो पेरेंट्स निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आपके घर पे कौन आ रहा है. उनको पेरेंट्स को बहुत ज्यादा समझना होगा इस चीज को, बच्चों को नहीं. बच्चों को हम बाद में ही समझाएंगे जब पेरेंट्स को समझ में आए. बच्चे के पास ना कोई गैजेट है कि आप उसको ट्रेस करके आप उसको बरामद कर लो, तो आखिर क्या प्रोसेस होता है? कितना चैलेंज आपको लगता है कि फेस करना पड़ता है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान? अब छोटे बच्चे हैं, वो निकल के कितना ही दूर जाएंगे, एक उनकी लिमिट है. वो चलते चलते भी थक ही जाएंगे. अगर वो किसी के टच में नहीं आए तो वो चलते चलते थक जाएंगे. उनके लिए वो आसपास ही कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर अगर एरिया को सर्च किया जाए, मैं कोशिश करती हूँ FIR होते ही सेम डे उस पर वर्क करना शुरू कर देता हूँ. अगर क्योंकि छोटे बच्चे कहीं दूर निकल गए फिर वो मिलने पॉसिबल बहुत कम होते हैं. एक सर केस है नरेला का, 7 साल का बच्चा था, वो घर से निकल गया. मतलब ऐसे खेलते खेलते उसकी माँ काम पे गई हुई थी, शाम को आके पता किया नहीं मिला, उसे ढूंढना शुरू कर दिया. वो बच्चा मतलब था उसी एरिया में, पर क्या है कि वो रोड पे निकल गया, और रोड पे निकल के वो गाड़ियों के नीचे सो गया. उस रात नहीं मिला, अगले दिन हो गया, अगले दिन भी ढूंढते रहे. जब कैमरे वैमरे सर्च किए तब पता चला कि वो बच्चा मतलब मेन मार्केट में वहीं पे है. तो मतलब छोटे बच्चों को ढूंढना वैसे ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बड़े बच्चे फोन यूज करते हैं, उनको मतलब कोई ना कोई नंबर या कुछ ना कुछ उनसे मिल जाता है, पर छोटे बच्चों को वाकई ढूंढना बहुत चैलेंजिंग रहता है. तो मैडम ये जो 104 आप लोगों ने बरामद किए हैं, इसमें मैक्सिमम किस एज ग्रुप के हैं और इसके बारे में आप क्या बताएं? इसमें ज्यादा तो सर जो है 13 साल से अबाव 18 साल तक के बच्चे होते हैं. बाकी
नीचे के भी हैं, पर नीचे के ये है कि उनकी कम वो होती है लेकिन काउंट। ये 13 से जो 18 साल की जी सर। एज होती है, जी ये सर। कहीं ना कहीं टीन एज होती है। जी ये सर। नया नया हम कह सकते हैं कि यारी दोस्ती हाँ, जी, जी। रिलेशनशिप में आना, तो खुद भी कई बार बिल्कुल, बच्चे चले बिल्कुल जाते हैं। सर। तो वो कितना टफ होता है? क्या ऐसे भी केसेस आपके पास आए? हाँ, टफ होता है सर, क्योंकि वो बच्चे है ना, कुछ तो अपनी मर्जी से जाते हैं। वो जब अपनी मर्जी से जाते हैं तो वो सारा प्रिपरेशन करके चलते हैं कि हम घर वालों को और पुलिस से दूर मतलब ना मिल सके। उनके लिए ऐसे टफ रहता है, पर वो ही है, कहीं ना कहीं क्लू मिल ही जाता है कि बच्चा कहाँ, मतलब माँ बाप भी इतना तो बता ही देते हैं कि मेरा बच्चा किसी से बात कर रहा था, कि मेरा बच्चा वहाँ पे, उनको कोई ना कोई एहसास तो होता ही है कि मेरा बच्चा कहाँ जा सकता है। अच्छा, इनमें से कुछ ऐसे भी केसेस थे कि आपके अलावा जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी मनोबल तोड़ दिया हो कि अब हमारा बच्चा नहीं मिलेगा, इतना लंबा समय बीत गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करके पूरा उसको बरामद किया? ऐसा कोई केस आपके दिमाग में अगर आना हो? हाँ, जैसा कि सीमा ने बताया, वो जो अलीपुर का केस था, वो उसमें माता पिता की क्या क्या हमारी भी उम्मीद टूट चुकी थी, क्योंकि वो काफी साल पुराना था, और मतलब 10 साल के बाद तो फेस भी चेंज हो जाता है, तो वो सबसे टफ था। तो कितने साल का बच्चा खोया था, कब मिला था, कैसे मिला? वो 5-6 साल का बच्चा गुम हुआ था, और वो 10 साल बाद, मतलब 14 की FIR थी, और वो अब 24 में जाके रिकवर हुआ, तो 10 साल बाद। उसकी क्या कहानी है, थोड़ा सा उसकी अगर आप बताना चाहें? मतलब बच्चे ने जैसा बताया हमें, तो देखो जो बच्चा मतलब चाइल्ड के वहां से मिला, पर उस बच्चे ने जैसा बताया कि मैं राजस्थान में किसी के मतलब वहां रहा हूँ, मेरे उसके मतलब कंडीशन बहुत ही खराब थी। जब वो मिला, उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, उसके दिमाग भी अच्छे से मतलब वो नहीं हो पाया था डेवलप जो होना चाहिए था। 15 साल का बच्चा, उसको ऐसे उठा के हमने मेडिकल उसका करवाया है, 15 साल के बच्चे का। तो 14 से 24 तक आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कब शुरू करी उसकी? इन्वेस्टिगेशन तो पहले भी चलती आई है, पर जैसे हमने पीछे की FIR उठाई तो पता चला कि ये बच्चा इतने साल से मिसिंग है, तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। चलती रहती है, पर ये होता है कि 7 साल के बाद भी कोर्ट भी ये डिनाई कर देती है कि ये बच्चा नहीं मिलेगा। वो फाइल जमा हो जाती है रिकॉर्ड में। तो उसका केस बंद हो गया था? बंद हो गया था, दोबारा चालू करवाया। अच्छा मैडम, एक सवाल ये है कि आपकी भी फैमिली है, वर्किंग जी। के अलावा आपने भी, जी। तो फैमिली कैसे मैनेज होती है, क्या कहेंगे इसमें? बच्चों के लिए सर बहुत टफ है कि बच्चों को छोड़ के आना, छोटे छोटे बच्चे हैं, पर वो मान जाते हैं कि हाँ मम्मी आ जाएगी 2-4 घंटे बाद। नहीं, फिर उनको समझाना पड़ता, बेटा टाइम लग रहा है, तो मान जाते हैं। तो आगे की अब जर्नी कैसे है, क्या? आगे यूं ही चलता है, और भी बढ़िया काम करने का मोटिवेशन मिल रहा है। तो जैसे मैंने सीमा जी से भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा लगता है बच्चों को बहुत। पढ़ना। तो क्या आपको इसी लाइन पे काम करना है या फिर- बिल्कुल सर, अभी तो इसी लाइन पे काम करना, और मतलब टारगेट अभी 200+ का है 1 साल में। देखते हैं कितना अचीव होता है।